पुंछ में एसआईए की छापामारी जारी है। यहां एजेंसी नार्को टेररिज्म के सिलसिले में कार्रवाई कर रही है। एसआईए ने पुंछ में 2 मकामात पर अभी तक छापे मारे हैं। एसआईए ने यहां मंशियात फरोश के घर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। आज एक बार फिर एसआईए की तरफ से पुंछ में बड़ी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये गाड़ी जो निकल रही है, इसमें एसआईए की टीम आई है और ये टीम जो है इसने आज पुंछ के अंदर कई जगहों पे छापेमारी की है, क्योंकि नार्को टेररिज्म का जो बड़ा नार्को टेररिस्ट रफ़ी लाला उसको साथ लाया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है रफ़ी लाला को एसआईए ने अपने रिमांड पर लिया था और आज उसको लेकर जो है एसआईए की टीम जो है एक डीएसपी रैंक की अधिकारी थी अगुवाई में पुंछ पहुंची थी और सुबह से जो है कई इलाकों में जो है छापेमारी की है, कई जगह पर पूछताछ की है और आने वाले समय में कई लोग और जो है ऐसे हाथे जाएंगे, क्योंकि नार्को टेररिज्म को लेकर सरकार भी सख्त है और जितनी एजेंसियां चाहे एनआईए है, एसआईए है, वो भी काफ़ी बड़ी कार्रवाई कर रही हैं और उसी के चलते आज पुलिस के अंदर कई स्थानों पर छापामारी करते हुए रफ़ी लाला जी के नाम बताए थे, उनसे पूछताछ की गई है और आने वाले दिनों में उनसे और किस तरह की पूछताछ होती है, उनसे क्या बरामद होता है, ये आने वाले समय में बताया गया। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। जमात इस्लामी के 2 अरकान के खिलाफ एसआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। श्रीनगर की खसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। जमात इस्लामी के अब्दुल सलाम और मोहम्मद शफी डार के खिलाफ एसआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। किश्तवाड़ पुलिस समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त इकदाम उठा रही है। इंदिरानगर किश्तवाड़ के करीब से एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 6 ग्राम हीरोइन जैसा मादा बरामद किया गया। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने तफसीलात बताते हुए कहा कि किश्तवाड़ पुलिस की टीम ने साबिका तहक़ीक़ात से एक मखसूस मालूमात और लीड तैयार किया और उसी के मुताबिक इंदिरानगर किश्तवाड़ के करीब इंस्पेक्टर आबिद बुखारी एसएचओ थाना किश्तवाड़ की क़यादत में एक खसूसी नाका लगाया गया। गाड़ियों और पैदल चलने वालों की चेकिंग के दौरान नाका पार्टी को एक पैदल चलने वाले की मशकूक हरकत नजर आई, जिसने पुलिस की मौजूदगी को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश की। ताहम नाका पार्टी के एहलकारों ने उसे पकड़ लिया। यौम आशूरा के मौके पर ट्रैफिक पुलिस कश्मीर ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। जिला बारामूला के लिए भी खसूसी प्लान तरतीब दिया गया, जिसकी वजह से श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रहेगी। अवाम से गुजारिश है कि बारामूला श्रीनगर पर गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। आज यौम आशूरा है। यौम आशूरा के मौके पर ट्रैफिक पुलिस कश्मीर की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इस सिलसिले में जो खुसूसी प्लान तरतीब दिया गया है उसमें यह है कि श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां जो है उनके लिए ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है और उसमें जो गाड़ियां जो है चाहे वो लाइट मोटर व्हीकल्स है और मीडियम मोटर व्हीकल्स है, जिन्हें उड़ी बारामूला पर मबनी जो गाड़ियां हैं, जिन्हें उड़ी और बारामूला से होते हुए श्रीनगर जाना है, वो गाड़ियां जो है वो खाजाबाग, कानिसपुरा, दलिना, संग्रामा, हामरे, सुंबल, एचएमटी से श्रीनगर पहुंच सकते हैं और इसी तरह कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और सोपोर से आने वाली गाड़ियां जो हैं जिन्हें श्रीनगर जाना है वो संग्रामा, हाईगाम, हामरे, सुंबल, एचएमटी से वो रूट इख्तियार करके श्रीनगर जा सकते हैं। और इसी तरह हामरे पट्टन से जो निकलने वाली गाड़ियां हैं जिन्हें श्रीनगर जाना है वो जंगम, गोलीपुरा, खोर, हागरपुरा, गोंड ख्वाजा कासिम, नूरीपुरा, माझामा रेलवे स्टेशन, नारबल से होते हुए वो श्रीनगर का रुख कर सकते हैं और श्रीनगर जा सकते हैं। और इसी तरह श्रीनगर से बारामूला जाने वाली जो गाड़ियां हैं जिन्हें बारामूला जाना हो वो नारबल, चचूलूरा, मामूसा और इसी तरह पलहालन, हैदरबेग, पटन से होते हुए वो यानी बारामूला जा सकते हैं। और इसी तरह आवाम से गुजारिश की जा सकती है कि वो रूट प्लान जो है दिया गया है, मुरतब दिया गया है, उस पर अमल पैरा हो और इसी तरह इस हाईवे पर गैर जरूरी जो गाड़ियां हैं वो ना चले, वो गुरेज करें। और इसी तरह यह भी कहा गया है कि जो यानी खुसूसी गाड़ियां हैं और तिब्बी जो गाड़ियां हैं और जिन्हें कोई इमरजेंसी हो उस गाड़ी को चलने की इजाज़त दी जाएगी। और इसी तरह आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो आज ये जो कुछ घंटे हैं मुहर्रम आशूरा के जुलूस जो इस हाईवे पे होंगे और वो इस हाईवे पे चलने से गुरेज करें और जो तरतीब दिया गया है, जो प्लान मुरतब किया गया है, उसी प्लान पे अमल पैरा होकर और यही रूट अख्तियार करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन, खुर्रा।
आज यौम आशूरा है। सन 61 हिजरी में इराक के शहर करबला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़्क़ा ने दीन इस्लाम की बका और आबियारी के लिए जो अजीम शहादत पेश की है, उस शहादत को दुनिया के कोने कोने में आज याद किया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ यौम आशूरा मनाया जा रहा है। शोहदाए करबला की याद में छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ताज़ियत, अलम और जुलजन्ना के जुलूस निकाले जाएंगे। इन जुलूसों में कसीर तादाद में अज़ादार शिरकत करके नुहा और मरसिया खानी करके शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। वादी कश्मीर में मुख्तलिफ अज़ला में सबसे बड़े जुलूस बरामद हो रहे हैं। सबसे बड़ा जुलूस बडगाम, श्रीनगर और इमाम बारगाह अहमदपुरा पटन में मुनक़िद होंगे। इमाम बारगाह अहमदपुरा में शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी फ़लसफ़ा शहादत बयान करेंगे और इन तमाम मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा चुके हैं। उधर अज़ादारों के लिए मकामी सतह पर अंजुमन उन्हें पीने के पानी के लिए सबीलें लगाएं। आज रोज़ आशूरा है। आज से सन 61 हिजरी में जो करबला का मार्का हुआ है, उसी के याद में आज हम तमाम मुसलमान इमाम हुसैन की जो शहादत हुई है उसी की नस्बत से हम ये हर गांव, हर महल्ले, हर शहर में जो जुलूस निकालते हैं और इसी के बारे में आज़ादारी का जुलूस चल रहा है। ये जो मार्का है ये दीन इस्लाम के लिए, बका के लिए है, इसलिए ये ता क़यामत जिंदा रहेगा। आज यौम आशूरा है। ये यौम आशूरा इमाम हुसैन ने जो हक और बातिल की फ़र्क वाज़ह की सन 61 हिजरी में, उसी की याद में ये हम मना रहे हैं। हर साल आशूरा का पैगाम ही और हक और बातिल में फ़र्क, तो ये साल रहेगा ये इंसानियत की बका के लिए। आशूरा है, ये याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो कुर्बानी उन्होंने मैदानी करबला में अपने 72 साथियों के साथ दी है। यानी हक व बातिल की एक ऐसी लड़ाई थी, हक व बातिल के बीच में एक मार्का हरा हुआ था, उसकी तजदीद हम कर रहे हैं। आज ये जो मुहर्रम का पैगाम है, ये हक व बातिल का तमीज़ है, हक व बातिल की पहचान देता है हमें। मुहर्रम ये आज जो हम आशूरा में इसकी तजदीद कर रहे हैं, हम ये पैगाम आवाम कर रहे हैं ताकि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अलम बर्पा किया है, जो मार्का बर्पा किया है, वो आज अगर दुनिया के किसी कोने में भी है तो बस उनके लिए दरसगाह जो है वो हुसैनियत है, हुसैनियत की बका है। हम आवाम के साथ। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ अज़ादारों ने आशुरा के जुलूस में अपने हाथों में कुरान मजीद और प्ले कार्ड्स लिए हुए स्वीडन के खिलाफ एहतजाज किया। इन नौजवानों का कहना है कि कुरान मजीद के साथ बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन नौजवानों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुरा। आज यौम आशूरा है और दुनिया भर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद किया जा रहा है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी है। मगर उसके साथ साथ यहाँ पे हम पीछे जो स्वीडन में जिस तरह कुरान की बेहुरमती की गई, उस बेहुरमती के ख़िलाफ़, कुरान की बेहुरमती के ख़िलाफ़ यहाँ पे हमारे जवान जो है इस आशूरा के जुलूस में यहाँ पे एहतजाज बतौर एहतजाज स्वीडन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। और कुरान हाथों में लिए हुए इनका मकसद यह है कि कुरान, जो मुहफ़िज़ कुरान थे वो अहल बैत थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, और इस कुरान के साथ बेहुरमती नहीं होने दिया जाएगा। और ये जवान जो है इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आज बतौर एहतजाज उन्होंने स्वीडन के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है और कुरान शरीफ हाथों में लिए हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ ये नौजवान, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी बताएं, आज आप एहतजाज कर रहे हैं स्वीडन के ख़िलाफ़ और कुरान हाथ में लिए हुए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारीकुम फ़ीकुम थक़लैन किताबल्लाहि व इतरती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आपके दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक तो कुरान करीम और दूसरे अहल बैत। अगर इन दोनों को थामे रखेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। स्वीडन में जो बेहुरमती कुरान के साथ हुई है, आप बतौर एहतजाज दुनिया को दिखा रहे हैं कि कुरान की बेहुरमती हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन में जो रिसेंटली कुरान के साथ बेहुरमती की गई, ये सबसे अजीम और पाक किताब है हम सब मुसलमानों की, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम कभी भी कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम मिलकर आशूरा का ये पैगाम देने आए हैं कि हम कुरान
कुरान की हिफाजत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तमाम मुसलमानों की मुकद्दस किताब है और इस किताब के साथ अगर बेहुरमती हो और वो कतन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी सिलसिले में यहाँ पे जो मलाबुचन से ये जुलूस बरामद हुआ है और यहाँ ये लोग जो हैं, ये बच्चे जो हैं, ये नौजवान जो है और इसी सिविलियन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और हाथों में कुरान लिए हुए हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुरान हमारी मुकद्दस किताब है, इसके साथ कतन बेहुरमती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। साल के देवर इलाके में छतरगाम तक की राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से सड़क की तजदीद और मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ये मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इलाके में सिर्फ सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, शायद इसलिए उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से सड़क की तजदीद और मरम्मत की मांग की। पिछले 15 साल से कोई मैगडो नहीं पड़ा है और बहुत खस्ता हाल है। ये जो इलाका है ये माइनॉरिटी का है, तो आजकल देखिए हम हर जगह सड़कों का जाल बिछाया गया है, लेकिन बदकिस्मती है हमारे गांव की कि यहाँ सरदार गांव है इस सिर्फ अकेला, तो इस गांव की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है आजकल। और इतना डेंजरस खतरनाक ये रास्ता है कि यहाँ एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ जो हमारी ये है जहाँ शमशान घाट है हमारा, वहाँ से पिछले 15 साल से वो सड़क जो है नीचे खिंच गई है। पिछले 15 साल से हम बार बार इल्तिजा कर रहे हैं गवर्नमेंट से, तो लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। शमशान घाट है, देखो उधर कैसे ये सड़क घिसट गई है। उधर अगर सिंगल गाड़ी ये मैयत जिस वक्त हम वहाँ से छतरगाम से शमशान घाट तक लाते हैं, वो मैयत उठानी ले जानी कितनी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। हम आपकी वसासत से ये हमारे मसलात है, ये गवर्नर साहब के एलजी साहब के नोटिस में लाया जाए, ताकि वो खुद आकर इस चीज़ को देखे कि ये सही है या गलत है। देवर से यहाँ तक कभी भी कोई आता नहीं है, ना पूछता है। बच्चे आते नहीं है स्कूल क्योंकि डरते हैं जनाब, जब सड़क ही नहीं है, इसलिए कि ये गाँव को ये मिनार्टी के साथ शायद कोई पूछता नहीं है। जो ब्लॉक वाले आते हैं वो भी सिर्फ लगते हैं सिर्फ दीवर गाँव के नीचे, सड़क से पार जो है इस सड़क से इधर कोई भी नहीं पूछता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई। चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेशनल हाईवे 244 डोडा पर
प्रेमनगर के करीब कल रात एक सड़क हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि टाटा गाड़ी दरियाए चिनाब में मुकम्मल तौर पर बह गई और ड्राइवर ने गाड़ी से छलांग लगाकर जान बचा ली। इतला मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, ताहम टाटा गाड़ी दरिया में बह गई। ड्राइवर मुकम्मल तौर पर महफूज है। गाड़ी डोडा से ठाठरी जा रही थी। ड्राइवर का नाम शमीम अहमद है, जो भलीसा का रहने वाला है। तो वहीं वादी चिनाब नेशनल हाईवे नंबर 244 पर सड़क के हादसा होते रहते हैं। शाहराह को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने यहां काम शुरू किया, लेकिन कंपनियां मकामी लोगों ने गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने का कंपनियों पर इल्जाम लगाया गया है। R&B इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्राबशाला नेशनल हाईवे 244 पर ब्लैक टॉप का काम हो रहा है। सड़क की तामीर ये ब्लैक टॉप मिट्टी डाला जा रहा है। लोगों ने जिला इंतजामिया से ब्लैक टॉप के काम को चेक करने और इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कंपनियों पर मनमानी करने का भी इल्जाम लगाया है। इस तरह से ब्लैक टॉप होना चाहिए था, उस हिसाब से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पूरा जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि पूरा मिट्टी के ऊपर हो रहा है, जो कि ये बिल्कुल बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे सुइटेबल रहेगा। कुछ टाइम के बाद जब थोड़ी सी बारिश लगेगी, जैसे कि आपने पीछे भी देखा होगा कई सारी लोकेशंस पे ये बारिश की वजह से पूरा लुक जो है नीचे बैठ गया है, तो पूरा लुक जो है खत्म हो गया वहां पे। फिर उसको इतने कम टाइम में, 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी रनिंग में ही कंपनी काम कर रही है, तो अभी 1 साल ना कंप्लीट भी नहीं हुआ है, फिर भी अभी भी पंचर लगाए जा रहे हैं रोड पे। तो ये मेरे हिसाब से ये ठीक तो नहीं हो रहा है। अभी इस हिसाब से लुक पड़ना ये कोई ठीक चीज नहीं। खराब रोड्स की वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी रोड जो है बेहतर से बेहतर बने। ब्लैक टॉप भी ये बिल्कुल नालायक है, इसमें कंक्रीट नहीं डाला जाता है। पहले कंक्रीट डाला जाए और इसके ऊपर बजरी डाली जाए, फिर अगर ब्लैक टॉप हो तो वो रुक सकता है, लेकिन ये कंक्रीट नहीं डालते हैं, मिट्टी में इसी तरह से डाला जाता है। ये ब्लैक टॉप उखाड़ा जाए, इसको दोबारा ब्लैक टॉप किया जाए, पहले कंक्रीट डाला जाए, फिर बजरी इसके ऊपर डाली जाए, फिर इसको ब्लैक टॉप किया जाए। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गवर्नमेंट इसको एक्शन ले, गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है इसको, और ये जिला इंतजामिया भी एक्शन ले सकते हैं। इतनी अहम रोड, ये अहम रोड है जनाब, ये नेशनल हाईवे है। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से कठुआ के लोगों को राहत दी गई। जम्मू मेल ट्रेन का कोविड के बाद छनरोरिया में उसका स्टॉपेज बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसको दोबारा शुरू किया गया। यहां जम्मू मेल 1 मिनट तक रुकेगी। स्टॉप बनाए जाने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। तो जहाँ जो ट्रेन का स्टॉप मिला, इससे जनता को बहुत फ़ायदा होगा। ये हमारी भरपूर जो डिमांड थी काफ़ी दिनों से कि ट्रेन का स्टॉप यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन किसी वजह से थोड़ा डिले हो गया। कोई बात नहीं, अभी एक्चुअल टाइम पे हमें स्टॉप मिल गया, क्योंकि ब्रिज 2 तो डैमेज हो चुके हैं, जम्मू जाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए ट्रेन का यहाँ स्टॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमने यहीं के लोकल एक नंदन खजूरिया हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको अप्रोच किया, तो उन्होंने आगे अपने किसी सीनियर मनजीत सिंह जी को अप्रोच किया, तो उनकी रहनुमाई में हमने डॉक्टर साहब से अप्रोच किया। डॉक्टर साहब ने आगे मिनिस्ट्री को बोला, तो बहुत जल्दी हमारा जो कल ऑर्डर हो गया, 1 दिन में ही हो गया। हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बीजेपी जिंदाबाद। कितनी राहत देखते हैं स्थानीय लोगों को? स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा राहत है। ये चढ़वाल से लेकर राजबाग बरनोटी तक के लोग जहाँ से जम्मू मेल से थ्रू जम्मू जा सकते हैं। जहाँ ये डिमांड जो काफ़ी देर से थी, तो हमारे पास भी लोग आए, हमने अप्रोच किया नंदन खजूरिया से, उन्होंने आगे डॉक्टर साहब से अप्रोच किया, तो ये काम आज बड़ी खुशी का दिन है। तो जो लोग हैं, हम लोगों की तरफ से हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारक देना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये जो सहूलियत हुई है इस इलाके की, तो हम लोगों का ये कहना है कि हम डॉक्टर साहब के साथ जब हमेशा खड़े रहेंगे। सहूलियत इस टाइप की है कि जहाँ जो लोग आगे पीछे उतरते, कठुआ में, जम्मू में,
तो इस ये स्टेशन इतना एरिया कवर करता है कि इसमें बहुत सहूलियत है। अभी भी लोगों ने हमें बताया कि जो इस मौसम में जहाँ आगे टाइम में आगे पीछे उतरते थे तो बहुत सहूलियत हुई है इससे, तो लोग भी बड़े खुश हैं इससे। पहले हम उतरते थे कठुआ में और इतनी प्रॉब्लम होती थी कि कठुआ से ऑटो पकड़ो और आओ। नेशनल हाईवे 244 डोडा प्रेमनगर के करीब कल रात एक सड़क हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि टाटा गाड़ी दरियाई चनाव में मुकम्मल तौर पर बह गई और ड्राइवर ने गाड़ी से छलांग लगाकर जान बचाई। तो आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर द फॉरवर्ड वे के उन्वान पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों से मुमताज सियासी रहनुमा और दानिश्वर इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। उनमें सीपीआईएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक गामी, JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुजफ्फर शाह, साबिक DGP कुलदीप खुदा, शिवसेना लीडर मनीष सैनी और दीगर शामिल हैं। ज्यादातर मुकर्रीन ने जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की भी मांग की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के आईनी और बुनियादी हकूक की बहाली के लिए मुश्तरका आवाज उठाने पर भी जोर दिया। NC लीडर रतनलाल गुप्ता और PDP लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। यूनियन ऑफ इंडिया में एक ही इकाई है जहां अभी भी 5 साल गुजरने के बावजूद लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत नहीं हुई है। डिप्राइव किया गया है जम्मू को, कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, और हमारी नजर में ये एक कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए सारे लोगों में, सारे एक्टिविस्टों में, सारे शेड्स ऑफ ओपिनियन में कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ ऐसा खिलवाड़ हमें मंजूर नहीं। अब लाजमी तौर पर हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी निशानी है वो डेमोक्रेसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। ये एक डोगरा स्टेट रही है तारीखी हैसियत की, किसने तोड़ा? अब इस डोगरा स्टेट ने हमें क्या दिया था? लैंड राइट्स दिए थे, और आज वो लैंड राइट्स है कहां? इस डोगरा स्टेट ने हमें माइनिंग राइट्स दिए थे, इस डोगरा स्टेट ने हमें परमानेंट रेजिडेंसी के राइट्स दिए थे, कहां है वो आज? आज अभी आपने सवाल पूछा कि अभी POK के महाजरीन को सीट मिली या कश्मीरी पंडितों को। मैं तो अभी डिलिमिटेशन हुआ, यहां डिलिमिटेशन में POK के लोगों को अकोमोडेट क्या नहीं किया जा सकता था? आज कश्मीरी पंडित का नुमाइंदा LG नहीं हो सकता, वो नॉमिनेट कर ले, वो नुमाइंदा बन जाए। किसको बनाना है नुमाइंदा कश्मीरी पंडितों का? ये मेरे ख्याल में कश्मीरी पंडितों के एस्पिरेशंस के खिलाफ है, ये POK के एस्पिरेशंस के खिलाफ है। उनको ये अधिकार होना चाहिए कि कौन नुमाइंदा बनेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली बननी चाहिए, वो चुने, वो चुनाव कर ले, एक सरकार बने, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, वो चुनाव कर ले। LG साहब आज यहाँ हैं, ये मालूम नहीं कल कहाँ होंगे, कहाँ ढूंढे उनको हम। तो इसी वजह से ये एम्पावरमेंट नहीं है न POK के महाजरीन का, न कश्मीरी पंडितों का, ये एम्पावरमेंट नहीं है। देखिए, एक बात है कि सबसे पहले तो आज जम्मू के लोगों को मुबारक है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के बाकी सब लोग एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आज ये फैसला जम्मू में हो चुका है कि बीजेपी की एंटी जम्मू कश्मीर पॉलिसीज के खिलाफ सब लोग आज इकट्ठे हैं। आज अंदर डिस्कशन अभी भी चल रही है। सबने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के साथ नुकसान होगा। पहले हम कहते थे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, आज सब लोग कह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी का जम्मू से पतन आज शुरू हो चुका है कि लोग इकट्ठे हैं। हमने अपनी बात की है, तो हमने सब लोगों को अपील की है, लाइक माइंडेड लोग सब आज, हम सेकुलर लोग हैं, हम सेकुलर इंडिया की बात करते हैं, ना हम कम्युनल पहले थे ना आज हैं। तो हम डेमोक्रेसी को जिंदा करने की बात करते हैं कि बीजेपी इसको तोड़ना चाहती है। तो आज मुबारक है कि आज सब लोग इकट्ठे हैं। तो मैं समझता हूँ बीजेपी के खिलाफ आगाज भी है और बीजेपी को अब ये समझ जाना चाहिए।